Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your chapter arithmetic progression from term 2 class 10th. Okay champions, so लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने क्या सॉल्व किया था, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव किया था और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किए थे। आज भी मैं क्या करने वाला हूँ, इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ और एनसीईआरटी के भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आज के लेक्चर में नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको जरूर करवाएंगे। ओके चैंपियंस, तो फटाफट से फ्रेश अप हो जाइए, टी और कॉफी वट एवर यू वॉन्ट टेक एंड ड्रिंक। ओके, एंड पेन और कॉपी जरूर उठा ले बच्चों, क्योंकि साथ ही साथ मेरे साथ क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए, मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, व्हाट इज सेइंग फर्स्ट क्वेश्चन? द बोर्ड इज क्लियर और नॉट? टेल मी फास्ट। यस, बोर्ड इज क्लियर। देन व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन एपी, ठीक है, इन एन एपी, एक एपी गिवन है आपको जिसका सम गिवन है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज, यू हैव गिवन फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है कि सम ऑफ nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, दिस, है ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एस एन इज इक्वल टू, गिवन में हमको गिवन है क्या, एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5n डिवाइडेड बाय 2। ओके, दिस इज कॉल्ड डिस्टर्बिंग एलिमेंट, है ना। आप लोग भी ऐसी बाइक चलाते हैं, वाई आर यू क्रिएटिंग नॉइज पॉल्यूशन। ओके, सो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स 25th टर्म फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज गुड क्वेश्चन, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्लैप तो बनता है, क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन, क्लैप। ओके, तो हमको क्या बोला है, 25th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 25th टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, nth टर्म का फॉर्मूला या फिर nth टर्म का यहां से इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो nth टर्म का फॉर्मूला जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हम n-1 एस n-1 मतलब n के प्लेस पे हम क्या करेंगे, n-1 पुट करेंगे। तो इसमें पुट कीजिए n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 5n-1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, क्लियर है। अब हमको पता है कि an इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। nth टर्म हमको फाइंड आउट करना था, तो nth टर्म का इक्वेशन जब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं बता चुका था आपको लास्ट लेक्चर में कि Sn माइनस Sn-1, इसीलिए हमने क्या किया, n के प्लेस पे n-1 पुट किया ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। तो अब an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn के प्लेस पे 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5n डिवाइडेड बाय 2 माइनस, जब भी माइनस लिखो उसके बाद वाली जितनी भी वैल्यूज लिखो ब्रैकेट में लिखो बच्चों, उससे कभी भी कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो, हैबिट में डाल लो, ठीक है। मुझे तो हैबिट हो गई है, आप भी हैबिट में डाल लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो 3n स्क्वायर, 3 से भी इंटू करते जा रहा हूँ मैं, प्लस 3 माइनस 2n दैट मीन्स 6n डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखो, इसके भी डिवाइडेड बाय 2 है, इसके में भी डिवाइडेड बाय 2 है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल एलसीएम लिख देता हूँ मैं, 2, है ना। उसके बाद प्लस 5n-5, ये हमारा हो गया। अभी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना बाकी है ना, 3n स्क्वायर प्लस 5n, इसका भी हमने एलसीएम 2 ले लिया, दोनों के डिनोमिनेटर 2 ही है ना, करेक्ट है। नेक्स्ट माइनस, इसको आप क्या करेंगे, देखिए क्या सॉल्व होगा, 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n, हाउ मच, माइनस n एंड प्लस 3n माइनस 5 दैट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं मैं,
ब्रैकेट ओपन, देखिए एलसीएम अगेन आपका 2 आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3n² माइनस माइनस प्लस n माइनस माइनस +2। तो देखिए 3n² विल बी कैंसल आउट, 5n प्लस n कितना हो जाएगा, 5n प्लस n 6n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2, अब इसमें से क्या कर लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 विल बी कैंसल आउट, देयरफॉर यू विल गेट an इज इक्वल टू 3n प्लस 1। तो 25th टर्म हमको फाइंड आउट करना है, तो 25th टर्म फाइंड आउट करना है तो a25 लिखेंगे और n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 25 प्लस 1, 25 3 जा कितना होता है, 75 प्लस 1 76 इज योर आंसर। दिस इज गुड क्वेश्चन, गुड बेटर क्वेश्चन, क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लाने जा रहा हूं आज की क्लास के गुड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a3 प्लस a7, इन दोनों का सम गिवन है हमको 6 और इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, a3 इंटू a7 इज इक्वल टू 8, ये गिवन है आपको। आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, फर्स्ट 16 टर्म्स का आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, मतलब S16 यू हैव टू फाइंड आउट। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। a3 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस 2d लिखूंगा, a7 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 6d लिखूंगा इज इक्वल टू 6, यहाँ पे भी वही हो जाएगा a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8d हो जाएगा इज इक्वल टू 6। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अब इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ हो सकता है क्या, बिना मल्टीप्लाई किए सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, हो सकता है, शायद तो हो सकता है। हाँ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, इजी क्वेश्चन इजी सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। सॉल्यूशन को इजी करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 4d इज इक्वल टू 3, है ना। तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 4d हो जाएगा। इस a को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे तो a के प्लेस पे 3 माइनस 4d प्लस 2d, डी के फॉर्म में हो जाएगा ना पूरा इक्वेशन, तो डी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करके फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा इजी कर रहे हैं। जब हमारे पास अवेलेबल है अनदर इक्वेशन, देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम इसको यूज कर। 3 माइनस 4d प्लस 2d कितना आएगा, 3 माइनस 2d, ये कितना आएगा, माइनस 4d प्लस 3 प्लस 2d। ओ ये तो बढ़िया हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी दिख गया हमको, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू d स्क्वायर, देयरफॉर d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। स्क्वायर रूट लेना आता है कि नहीं आता है, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2, है ना, प्लस माइनस 1/2। अब एक बार आप क्या कीजिए, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे आप क्या करो, एक की 2 वैल्यूज मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 में d इज इक्वल टू प्लस 1/2 पुट कीजिए, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 माइनस 4 इंटू 1/2 पुट करेंगे, कितना आएगा, ये 2 2 जा 4, है ना। इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1/2 आंसर लिख देते हैं। अरे नहीं भैया, पहले बॉड मास अप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है।
तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1। तो ए की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ 16 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ 16 टर्म्स के लिए क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए। एन आप फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है n/2, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। 16 टर्म्स का निकालना है तो 16/2 है ना, 16/2 ठीक है। और 2 × 1 प्लस 16 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो S16 ये हो जाएगा 2 8 जा 16, S16 इज इक्वल टू 8, 2 1 जा 2, 16 - 1 कितना हो जाएगा 15, 1 जा 15, 15/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 2 2 जा 4, 19/2 है ना। ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 19 4 जा कितना होता है 19 4 जा 4 9 जा 36। अरे नहीं याद है टेबल तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वाई आर यू पैनिक नहीं होना है, हर बार पैनिक हो जाता है। अरे सर अब कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो ना फास्टली। 4 9 जा 36, 6 ऊपर 3 कैरी 4 1 जा 4 एंड प्लस 3 कितना हो गया 76। ठीक है, तो S16 की वैल्यू कितनी आ गई 76। केस नंबर 2 में डी की वैल्यू लूंगा मैं -1/2 -1/2। तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब हमको पता है कि 2 2 या 4 कैंसिल आउट हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या 3 + 1 हो जाएगा। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा है ना। अब S16 की वैल्यू अगेन आपको 15 फाइंड आउट करनी, 16 टर्म की फाइंड आउट करनी थी ना, हाँ 16 टर्म्स की फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो S16 इज इक्वल टू कितना है 16/2, 2 × 4 प्लस 16 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1/2 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे है ना। ये 2 8 जा 16, तो S16 इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, ये प्लस माइनस में इधर माइनस कर देता हूँ, ये हो जाएगा अगेन 15/2 है ना। अब 2 8 जा 16, 16 में से 15 गया कितना बचा 1/2, ये 2 4 जा 8, तो S16 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 1 जा 4 आ गया। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। अगेन गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो फटाफट से क्लैप करिए और सॉल्व करिए, फटाफट से क्लैप करिए और सॉल्व करिए। कुछ मिस्टेक हो गई क्या? क्या मिस्टेक हो गई है? ओ ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 1 नहीं डियर, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। सो सॉरी डियर वंस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 है ना। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, बाकी सब चीज़ सेम है। 2 10 जा 20, 20 में से 15 गया कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 5/2 और 4 5 जा 20 आंसर आएगा। ओहो सॉरी शक्तिमान, हाँ सॉरी शक्तिमान, नोट कर लीजिए। गुड क्वेश्चन, ओके नोट इट डाउन फास्ट। ओके चैंपियंस, तो अगेन अच्छे क्वेश्चन की सीरीज में मज़ा आ रहा है। तो अच्छे क्वेश्चन की सीरीज में बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द सम ऑफ n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, मतलब इनका सम गिवन है। S1 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, S2 इज इक्वल टू सम ऑफ 2n टर्म्स एंड S3 इज इक्वल टू सम ऑफ 3n टर्म्स। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। देन आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। S3 इज इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो S1 जो है वो n टर्म्स का सम है, S3 जो है वो 3n टर्म्स का है। तो फटाफट से पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ।
S1 इज इक्वल टू एन टर्म्स का है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, इसमें a वगैरह की वैल्यू कुछ तो दी दी है, कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म, नथिंग, कुछ नहीं दिया है। चलिए S2 इज इक्वल टू जो है वो 2n/2 2a n-1 इंटू डी, और S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे अब इसको हमको सॉल्व करना है। अच्छा, माय मिस्टेक, यहाँ पे आ जाएगा 2n-1 और यहाँ पे आ जाएगा 3n-1, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल रहा है जो प्रूफ करना है उसी को फॉलो करो, सिंपल। S2 माइनस S1 करने बोल रहा है तो आप सबसे पहले S2 माइनस S1 फाइंड आउट कर लीजिए। इसमें से इसको माइनस करना है तो इसमें से इसको माइनस करने के लिए माइनस करेंगे 2n/2। कैसे करेंगे, लिख लेते हैं पहले, है ना। 2n-1 इंटू डी माइनस n/2 ब्रैकेट में 2a n-1 इंटू डी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ल ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ल ब्रैकेट, ऐसे सांप जैसे बनता है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, n/2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक। चलिए n/2 कॉमन ले लेते हैं। अब 2 जो है इसके अंदर है, ये वाला 2 जो है इसके अंदर है, ठीक है। ये n/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही कर लेते हैं हम। n/2 को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 2n/2 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये देखिए ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2an बचेगा, है ना। प्लस फिर 2n/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा n से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया मान लीजिए, और n से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n², यहाँ पे देखिए d हो जाएगा, फिर माइनस n/d हो जाएगा, ठीक है। माइनस, इसको माइनस के बाद ब्रैकेट में ही लिखना। यहाँ से देखिए 2 कैंसिल आउट तो an बचेगा, यहाँ से प्लस n²/2 इंटू डी एंड माइनस n/d/2, है ना। चलिए आगे सॉल्व करिए। 2an प्लस 2n² d माइनस n/d माइनस an प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस n² d/2 माइनस माइनस प्लस n/d/2, ये हो गया। अब 2an में से an गया, ये देखिए 2an में से an गया, कितना बचा, an बचा, है ना। 2n² d में से n² d/2 सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ये 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 बचा, तो 3n² d/2 यू विल गेट। ओके, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया हमने। nd में से nd/2 जाएगा, 1 में से 1/2 गया, कितना बचा -1/2, है ना, तो माइनस nd/2। ये सॉल्व कर दिया हमने। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, क्योंकि इज इक्वल टू S3 है बच्चों। इस फॉर्म में हमको क्या करना है, इस फॉर्म में हमको इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए सब में से हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों में से हम d और n/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो n/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो n/2 यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3n बचेगा, और d भी कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, और यहाँ से भी n/2 कॉमन लिए तो क्या बचा, d भी कॉमन लिए तो 1 बचा इंटू डी। ऐसे ही कुछ दिखेगा, देख लो, वापस सॉल्व करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, यू विल गेट दिस। ओके, नाउ S2 माइनस S1। अब देखिए पूरे में से मैं क्या करता हूँ, n/2 बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो n/2। अब यहाँ पे देखिए an में से n कॉमन लिए तो a बचा, पर अपॉन से 2 भी कॉमन लिए ना, तो कॉमन लेने का तरीका क्या है, देखिए इसके पास अपॉन में 2 नहीं था, तो अपॉन में 2 नहीं था तो आप क्या कर लो, इसमें 2/2 से इंटू कर दो। अब देखो यहाँ से n/2 हम निकाल सकते कॉमन, तो क्या बचेगा 2a बचेगा, तो 2a, ठीक, प्लस
3n-1 इंटू डी। देखिए इस फॉर्म में आ गई, ये चीज़ आ गई हमारी। बस यहाँ पे n/2 के साथ 3 नहीं आया, तो आप क्या कर दो, दोनों तरफ 3 से इंटू कर दो। s2 माइनस s1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। बस हैंस प्रूव्ड। 3s2 माइनस s1 इज इक्वल टू किसको प्रूव करना था, s3 की। यही तो हमारा s3 का फॉर्मूला था। हैंस प्रूव्ड। प्रूव्ड बच्चों, प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया आपका, है ना। फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि मैं रब करके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। नोट इट डाउन फास्ट। अच्छा क्लैप तो किया ही नहीं बच्चों, ये भी तो एक गुड क्वेश्चन था। आज के पूरे लेक्चर में हमको क्लैप करते रहना है क्योंकि गुड क्वेश्चंस ही करते जा रहे हैं हम लोग, है ना। और जो नए बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, ये क्लैप वाला फंडा क्या है आप पिछले लेक्चर में देख के कि क्या फंडा है, ठीक है। गुड क्वेश्चन के लिए क्यों क्लैप करने बोलते हैं सर। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर, विच नंबर इज दिस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 arithmetic progressions are s1 s2 and s3। 3 arithmetic progression है जिनके n टर्म्स का सम दिया हुआ है क्या, s1 s2 and s3। ये तीनों ही n टर्म्स के सम है, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी। तीनों के लिए हमको फर्स्ट टर्म गिवन है कितना, 1। एंड कॉमन डिफरेंसेस आर, कॉमन डिफरेंसेस गिवन है हमको तीनों के लिए। ए की वैल्यू 1 गिवन है, कॉमन डिफरेंस इसके लिए गिवन है 1, इसके लिए गिवन है 2 एंड इसके लिए गिवन है 3, ठीक है। 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, टू प्रूव what we have to prove, to prove s1 is equal to, sorry, s1 plus s3, s1 plus s3 is equal to 2s2। is it the question? okay, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, s1 फाइंड आउट करेंगे। तो s1 का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म का सम है तो n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है s1 के लिए 1, है ना। 1 तो तीनों के लिए है, ठीक है। प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर s1 इज इक्वल टू, यू विल गेट n/2 2 प्लस n-1, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 में से -1 गया, कितना बचा, +1 बचा, तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। यू विल गेट s1 इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट s2 इज इक्वल टू, s2 फाइंड आउट करेंगे तो n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, s2 इज इक्वल टू n/2, ये 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 विल बी कैंसल आउट। s2 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n बच गया, यहाँ से 2 कैंसल आउट और n इंटू n कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। इंक ख़त्म हो गई है बच्चों, तो मैं इंक थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ, है ना। ये हमें इंक पिला के आ गए हैं इसको। कॉमन चैंपियंस, s2 इज इक्वल टू n स्क्वायर हो गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, s3 फाइंड आउट करेंगे। s3 इज इक्वल टू वॉट, n/2, अगेन a इज इक्वल टू 1, n-1 एंड d इज इक्वल टू दिस टाइम 3। n/2 2 1 2 plus 3n-3, then you will get n into 3n-1 divided by 2। is it clear? okay, चलिए अब हमको जो प्रूफ करना है वहाँ पे आ जाते हैं। तो s1 प्लस s3 करने को बोला है, तो आप क्या कीजिए, s1 प्लस s3 इज इक्वल टू सॉल्व कीजिए और ये प्रूफ कीजिए राइट हैंड साइड। 2s2 प्रूफ करना है, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n 3n-1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n/2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, n+1 प्लस 3n-1। इससे इजी हो जाएगा, एलसीएम लेने से ज़्यादा बेटर है, कॉमन लेके सॉल्व कर लो, है ना। 1 1 विल बी कैंसल आउट, 3n प्लस n कितना हो जाएगा, 3n प्लस n 4n हो जाएगा, है ना। यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4,
है ना, 2 2 4, देयर फॉर n इंटू एन कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, तो s1 प्लस s3 2n स्क्वायर, n स्क्वायर जो है वो s2 के इक्वल था, तो s1 प्लस s3 इज इक्वल टू 2s2, यू विल गेट दिस आंसर, hence proved. Again, it is a good question, then clap for this question guys, clap for this question. अच्छा क्वेश्चन था ये भी, सारे ही अच्छे क्वेश्चन से बच्चों। अगेन नेक्स्ट वाला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे हो जाता है तो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्या गिवन है, पहले गिवन राइट डाउन करेंगे। इफ इन एन AP the sum of m terms is equal to n, sum of m terms is equal to n given है, ठीक है। तो sum of m terms जो है n की इक्वल है, and sum of n terms is equal to m, sum of n terms is equal to m, ये given है हमको। then prove that the sum of m plus n terms is minus m plus n terms is equal to minus of m plus n, is it that okay, ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। प्रूव करना है कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n। चलिए तो सबसे पहले मैं एस एम का फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट हमको गिवन है एस एम इज इक्वल टू n, तो एस एम का फॉर्मूला क्या होगा m बाय 2 a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, यही गिवन है ना। तो क्या कीजिए यहाँ से 2 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, m को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2am प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n, है ना, 2n। ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको। अब सेकंड हमको गिवन था क्या, एस एन इज इक्वल टू एम गिवन था, तो एस एन के प्लेस पे मैं लिखूंगा फॉर्मूला n बाय 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m, ठीक है। अगेन वही काम करेंगे, n को इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m, क्लियर है। अब क्या करना है सर, तो अब ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। अब क्या करना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको m प्लस n का सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ m प्लस nth टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, इक्वेशन 2 को माइनस कर दो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, मतलब 1 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, आप लोग क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 माइनस 2 करने जा रहे हैं बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड स्पेस नहीं है ना यहाँ पे, चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। 2am प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी, देन माइनस लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहे हैं 2an प्लस n स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n माइनस 2m, 2m माइनस 2m हो गया, ओके। अब यहाँ से क्या करूँ, देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लो, थोड़ा सा रब कर दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। यहाँ से थोड़ा सा रब कर लिया जाए, लंबे लंबे स्टेप्स रहेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए 1 माइनस 2 करना है, तो 2am प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी
माइनस ऑफ 2an प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n माइनस 2m। ओके, अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 2am माइनस 2an, इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ ताकि मैं इन दोनों में से क्या कर सकूँ, 2a माइनस कर 2a कॉमन निकाल सकूँ। ये देखिए प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, देन ये वाला टर्म लिखिए आप एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी प्लस माइनस माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी अगेन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो n माइनस एम मिल जाएगा, यहाँ से n माइनस एम और यहाँ पे m माइनस एन मिल रहा है। ओके देखते हैं, यहाँ से m माइनस एन है ना, यहाँ से क्या निकलता है देखिए, चलिए तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, d कॉमन निकल सकता है, तो d कॉमन निकल सकता है तो यहाँ से मैं m स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ n स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 1 कॉमन निकाल लिया हमने, क्या d, क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको, n माइनस m। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2a m माइनस एन प्लस, यहाँ से देखिए ये देखिए प्लस 1 माइनस 1 विल बी कैंसल आउट, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मिल गया मतलब m माइनस एन m प्लस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है ना, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ हमको मिल रहा है n माइनस एम है ना, इस तरफ हमको मिल रहा है n माइनस एम, इधर यहाँ पे m माइनस एन मिल रहा है, तो अगर मैं कॉमन निकाल के डिवाइड भी करना चाहूँ तो मैं m माइनस एन कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं माइनस से इंटू कर दूंगा, मतलब यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया इसमें से, तो -1 जैसे कॉमन लेंगे इसमें से माइनस में से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है आप लोग को, -1 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा, और ये प्लस में से अगर माइनस लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो अब देखिए अब मैं कॉमन निकाल के m माइनस एन विल बी कैंसल आउट, देयरफॉर 2a प्लस m प्लस एन इंटू डी इज इक्वल टू क्या मिल गया, -2 मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए ताकि मैं रब कर सकूँ बच्चों, इधर नीचे वाला रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, और नोट जरूर करना, स्क्रीनशॉट नहीं निकालना है, नोट करते जाना है। चलिए हाँ जी, अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, हमको क्या फाइंड आउट करना था, क्या प्रूफ करना था, ये तो मैंने मिटा ही दिया। हमको क्या प्रूफ करना है, एस एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम प्लस एन, ये प्रूफ करना है ना। चलिए प्रूफ करते हैं, इसी में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, इस इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है ना आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, नो इशू। अब हमको पता है 2a प्लस एम प्लस एन इंटू डी इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ 2a, पहले इस फॉर्म में इसको चेंज कर लो, तो कैसे हो जाएगा, m प्लस एन इंटू डी, और d वन जा d, ये साइड में बचेगा, ठीक है। अब इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं, यही होगा ना, हाँ करेक्ट तो किए हैं। इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं m प्लस एन डिवाइडेड बाय 2 -2 माइनस डी, ठीक है। बट यहाँ पे d का फंडा आ रहा है बच्चों, d को कैसे कैंसिल आउट करेंगे, कुछ रॉन्ग हो गया क्या, कुछ रॉन्ग हो गया है क्या, चेक कीजिए, कोई स्टेप तो मुझे रॉन्ग लग रहा है, कुछ रॉन्ग हो गया है क्या, पकड़ा आपने, गलती पकड़ी, मैंने तो पकड़ ली बच्चों, क्या गलती है,
क्या गलती है बताइए। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी थी, इस n के साथ जब हम अंदर इंटू कर रहे हैं तो इस 1 के साथ भी तो इंटू होगा, तो ये n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, यहाँ पे भी m स्क्वायर माइनस m होगा। सर हम वही तो बोल रहे थे, कई बच्चे यही बोल रहे होंगे, तो बेटा आप लोगों ने कमेंट करके बताया क्यों नहीं। सर दिस इज़ नॉट लाइव क्लास, देयरफॉर वी कांट हेल्प यू सर, नो इशू डियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट नहीं होगा, ये कैंसल आउट नहीं होगा। ओ बड़ी बड़ी मिस्टेक हो गई है, ये चेंज करना है अब हमको। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, m माइनस n बच जाएगा इंटू डी। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब इसके पूरे के प्लेस पे हम -2 पुट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से देखिए m माइनस n अगर मैं कॉमन लूँगा तो m प्लस n यहाँ पे बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, m माइनस n इंटू एम प्लस एन। तो m माइनस n हमने कॉमन ले लिया तो बच गया क्या, m प्लस n, और यहाँ पे क्या बचा -1, ये आ गया। हाँ अब d वाला फंडा ख़त्म यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते थे यहाँ पे क्या, इंटू -2, इसके प्लेस पे हम डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं, -2, देयरफॉर 2 विल बी कैंसल आउट एंड यू विल गेट माइनस ऑफ m प्लस n, हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन में गलतियां होना संभव है ना, थोड़ा सा बस ध्यान देना था बच्चों, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं आपके लिए, और हो सके तो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकलते रहिए, भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।